मुंबई में आज फिर अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन लिया गया। आज फिर सरकारी जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त करवा दिया गया और आज फिर कब्जाधारियों को यह संदेश बिल्कुल साफ दे दिया गया कि अब प्रदेश में किसी भी अवैध निर्माण को बख्शा नहीं जाएगा। इस कार्रवाई से पहले नोटिस दिए गए, दस्तावेज मांगे गए, लेकिन जवाब नहीं मिला तो भारी पुलिस बल को तैनात किया गया। इलाके की घेराबंदी हुई, जिसके बाद बुलडोजर ने मोर्चा संभाल लिया और कुछ ही घंटों में अवैध स्ट्रक्चर को मिट्टी के ढेर में बदल दिया गया। किस तरीके से ये पूरी कार्रवाई हुई, इस रिपोर्ट में देखिए। मुंबई में देवा भाऊ का बुलडोजर टॉप गियर में चल रहा है। मुंबई में गैर कानूनी ढांचों को एक एक करके ध्वस्त किया जा रहा है। मुंबई में जहां जहां अवैध निर्माण मिल रहा है, वहां वहां देवा भाऊ का बुलडोजर गरज रहा है। एक नहीं दो बुलडोजर हैं, एक के बाद एक प्रहार कर रहे हैं। पीले पंजे अवैध दरगाह को मिट्टी में मिला रहे हैं। कुछ ही देर में बुलडोजर ने अवैध स्ट्रक्चर को उखाड़ फेंका है, जिसके बाद हर ओर बस उसका मलबा नजर आ रहा है। पीले पंजे के प्रहार के बाद कोई लोहे के भारी गाटर उठा ला रहा है, कोई ड्रम लेकर जा रहा है और कोई टीन के शेड्स लेकर जा रहा है। महाराष्ट्र में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो चुकी है और मुंबई में अब गोरेगांव की आरे कॉलोनी में मौजूद एक अवैध दरगाह पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। वैसे इस हजरत सैयद बरकत अली शाह बाबा दरगाह को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। प्रशासन ने कार्रवाई से पहले इससे जुड़े ट्रस्ट को नोटिस दिए, उनसे इस दरगाह से जुड़े दस्तावेज मांगे गए। अवैध स्ट्रक्चर को हटाने के लिए समय सीमा तय की गई, लेकिन ना तो ट्रस्ट इस जमीन से जुड़े कोई दस्तावेज पेश कर पाया और ना ही समय सीमा के अंदर अवैध दरगाह को हटाया गया। जिसके बाद आज सुबह 11 बजे प्रशासन की टीम पूरे दलबल के साथ मौके पर पहुंची और फिर कुछ ही घंटों की कार्रवाई में अवैध स्ट्रक्चर को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। आरे कॉलोनी की जमीन पर बीते कई वर्षों से बना इलीगल स्ट्रक्चर, जो एक धार्मिक स्ट्रक्चर पुलिस ने बताया, उसे अब पूरी तरह से तोड़ दिया गया है। ठीक इस कंपाउंड के पीछे ही ये स्ट्रक्चर बीते कई वर्षों से, लगभग 50 साल से इलीगल स्ट्रक्चर था और उसके बाद इस पर कार्रवाई अब की गई है। जो आरे कॉलोनी की पूरी जमीन बताई जाती है, उसके बाद आरे कॉलोनी ने, जिन लोगों ने पूरा स्ट्रक्चर खड़ा किया था, उन्हें नोटिस भेजा। नोटिस के बाद उनसे जवाब मांगा गया कि आपके पास अगर इस जमीन से जुड़े अगर कोई कागजात हैं तो वो मुहैया कराएं, लेकिन जो ट्रस्ट है वो किसी भी तरह की कागजात मुहैया नहीं करा पाया। उसके बाद भी उन्हें एक अवधि दी गई थी, जिसके चलते सारा का सारा स्ट्रक्चर जो उन्होंने खड़ा किया था वो हटा ले, लेकिन स्ट्रक्चर भी उस समय सीमा में तो हटाया नहीं गया। जिसके बाद अब आरे कॉलोनी का जो पूरा प्रशासन है उसने ये सारा का सारा स्ट्रक्चर हटा दिया है। कंपाउंड के ठीक अंदर आप देख सकते हैं कि 2 जेसीबी जो है लगातार सारा का सारा स्ट्रक्चर हटाने की कोशिश कर रहे हैं। सारा का सारा स्ट्रक्चर हटाया जा रहा है। बड़े पैमाने पर पुलिस प्रशासन जो है कंपाउंड के ठीक अंदर, कंपाउंड के बाहर भी इस वक्त मौजूद है, क्योंकि बीते कई वर्षों में यहाँ पर जिस तरह की धार्मिक कार्य हुआ करते थे और बड़े पैमाने पर लोग आते थे, जो जानकारी मुहैया हो रही है उसके मुताबिक यहाँ पर पूरी की पूरी धार्मिक जो विधि है वो पूरी हुआ करती थी और यहाँ पर इसलिए सारे के सारे टीन शेड से ये पूरा स्ट्रक्चर खड़ा किया था, जिसे अब हटा दिया गया। प्रशासन की जांच में सामने आया कि इस दरगाह को सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करके बनाया गया था। हालांकि वहां के कुछ स्थानीय लोग इसके 50 साल पुराने होने का दावा भी करते हैं, लेकिन इस दरगाह की आड़ में 15,000 स्क्वायर फीट सरकारी जमीन पर कब्जा भी कर लिया गया था। हालांकि 20 मई को बांद्रा में अतिक्रमण हटाने के दौरान पथराव के बाद प्रशासन और पुलिस की टीम पूरी तरह से अलर्ट थी। इसीलिए इस बार पुलिस का तगड़ा बंदोबस्त किया गया था और इस अवैध दरगाह को पूरी तरह ध्वस्त करने से पहले किसी को भी आगे जाने नहीं दिया गया। कहीं से भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन
खड़ी न हो, इसको देखते हुए पहले पूरा का पूरा पुलिस बंदोबस्त लगाया गया, बुलडोजर एक्शन किया गया, जो सारा स्ट्रक्चर है उसे ध्वस्त कर दिया गया। उसके बाद ही जो है इस वक्त हमें दृश्य आपको दिखा पा रहे हैं, ताकि ये बहुत एहतियात बरतने की जरूरत थी, किसी भी तरह से लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन खड़ी न हो, इसकी एहतियात पुलिस प्रशासन ने और RAW डेवलपमेंट बोर्ड ने भी इस वक्त बरती थी। और इस वक्त हम देख रहे हैं कि 2 बुलडोजर की मदद से सारा का सारा स्ट्रक्चर जो है लगभग खत्म कर दिया गया है, क्योंकि पूरा स्ट्रक्चर टीन शेड से खड़ा किया गया था, कुछ दीवारें खड़ी थी, वो सब हटा दिया गया है। और ठीक हम सड़क पर भी आके उस दरगाह से उस पूरे स्ट्रक्चर के लीगल के जो हम स्ट्रक्चर के जो जुड़े हुए सारा का सारा मलबा जो इस वक्त दिखा सकते हैं, जो प्रशासन ने यहाँ सड़क पर लाकर रख दिया गया है। जाहिर है इसको बाद में यहाँ से हटा लिया जाएगा। ये पूरा दृश्य है कि लगातार जो बुलडोजर एक्शन ऐसे स्ट्रक्चर्स पे हो रहा है जो बीते कई वर्षों से खड़े थे, लगातार नोटिसें भेजी जा रही थी, बावजूद उसके स्ट्रक्चर नहीं हट रहे थे। लेकिन अब स्ट्रिंजेंटली हम जिसे कह सकते हैं कि प्रशासन जो है अब उस पर एक्शन ले रहा है। स्थानीय स्तर पर तो इस दरगाह का यह मुद्दा काफी समय से गरमाया हुआ था, लेकिन यह विवाद तब और बढ़ गया जब बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने इसे लैंड जिहाद वाली साजिश बताया था और उन्होंने दरगाह की आड़ में बड़े पैमाने पर सरकारी जमीन पर कब्जे का दावा किया था, जिसके बाद प्रशासन एक्शन में आया और अब कागजात वेरीफाई किए गए तो इस अवैध कब्जे वाली साजिश का खुलासा सामने आया, जिसके बाद बुलडोजर ने इस लैंड जिहाद वाले प्लान को मिट्टी में मिला दिया। मुंबई आरे कॉलोनी में लैंड जिहाद के नाम से पीर बाबा दरगाह बनाकर बड़े पैमाने में जमीन हथिया दी थी। 2 महीने से हम इसका फॉलो अप कर रहे थे। आज आरे कॉलोनी के अधिकारी, महापालिका और पुलिस ने ये लैंड जिहाद को उद्ध्वस्त कर दिया है। इस सरकारी जमीन पर पूरी प्लानिंग के साथ कब्जे वाली साजिश शुरू हुई थी। पहले जमीन पर छोटी दरगाह बनाई गई, फिर बाउंड्री वॉल बनाई गई, उसके बाद दीवारें खड़ी करके शेड डाल दी गई। ये सारा काम धीरे धीरे हुआ ताकि किसी को कानो कान इसकी भनक न लगे। लेकिन कब्जाधारी ये भूल गए जिस कॉलोनी में वो अपना ये अवैध स्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं, वहां उनकी ये साजिश कभी पूरी नहीं हो सकती है, क्योंकि आरे कॉलोनी सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि इसकी गिनती मुंबई के सबसे संवेदनशील और पर्यावरणीय दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में होती है और यह संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान का विस्तारित हिस्सा है। इस इलाके में किसी भी तरह का अतिक्रमण, गैर कानूनी निर्माण बॉम्बे हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पर्यावरण संरक्षण से जुड़े आदेशों का उल्लंघन माना जाता है। वैसे जिस इलाके में इस अवैध दरगाह को बनाया गया था, इस इलाके को सुरक्षा के लिहाज से काफी संवेदनशील माना जाता है। ऐसे में बुलडोजर एक्शन से पहले यहां कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए, जिसके लिए प्रशासन की टीम के साथ भारी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती की गई थी और पूरे ऑपरेशन पर कड़ी निगरानी रखी जा रही थी। आरे कॉलोनी में ये जो शासकीय प्रशासक है वसाहत के, इन्होंने यहाँ एक स्ट्रक्चर बना हुआ था कि जो एक ट्रस्ट बनी थी, एक वानखेड़े करके एक है और उनके साथ 3 और भी ट्रस्टी है। उन्होंने ट्रस्ट बनाकर एक स्ट्रक्चर बनाया था, वो एक्चुअली अतिक्रमण ही था। तो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स पूरे वेरीफाई कर दिए, उनको नोटिस भी दे दी थी, सफिशिएंट उनको टाइम दिया था। उसके बाद भी उन्होंने वो डिमोलिश नहीं किया, निकाल कर नहीं गए, इसलिए पुलिस को बंदोबस्त मांगा था। अवैध दरगाह पर बुलडोजर चल चुका है, गैर कानूनी रूप से बनाए गए ढांचों को ध्वस्त कर दिया गया है और सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त करा लिया गया है। लेकिन इस कार्रवाई के साथ ही सरकार और प्रशासन ने ये संदेश भी दे दिया कि अब महाराष्ट्र में किसी भी अवैध स्ट्रक्चर को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जहां भी अवैध निर्माण खड़ा किया जाएगा, वहां देवा भाव का बुलडोजर पहुंचकर उसको उखाड़ फेंकेगा।